अगर चुनाव सामने हो तो राजनीति करनी ही पड़ती है, और राजनीति सड़क पर हो तो ये और भी जनता के समक्ष मुद्दे आते हैं और सरकार पर आरोप भी। दरभंगा में चुनाव की सरगर्मी इस कदर बढ़ गई है कि अब लोग नए नए करतब और नए नए तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष मुन्ना खां ने आज सड़क पर बैलगाड़ी से चलकर और मोटरसाइकिल जलाकर इस बात को जनता के बीच लाने का प्रयास किया कि डीजल का दाम पेट्रोल से इस कदर बढ़ गया है कि अब लोग मोटरसाइकिल छोड़कर बैलगाड़ी के सहारे चलेंगे। मोटर गाड़ी से अलग करके बैलगाड़ी पर ला दिया है। अब हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है कि हम लोग अपनी बाइकों को आग लगा दें, हम लोग अपनी बाइकों को आग लगा दें और खुद पैदल चलें या साइकिल पे चलें या बैलगाड़ी पे चलें। इसके अलावा हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने, आप देख लीजिए, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि डीजल का दाम पेट्रोल से ज्यादा रहा हो, लेकिन हमारे देश में मोदी है, मुमकिन है। अरे भाई, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, यही तो मुमकिन है कि डीजल का दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गया। ये शर्म की बात है। केंद्र सरकार, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। जो सरकार किसान को लेकर, जो सरकार सेना को लेकर, जो सरकार अपने सीमा सुरक्षा को लेकर, जो सरकार पेट्रोल और डीजल को लेकर केंद्र में अपने सत्ता में आती है, आज वही सरकार अपने आप को असमर्थ बताती है। जो जब ये सत्ता में आई थी उस टाइम में डीजल का दाम क्या था, उस टाइम में पेट्रोल का दाम क्या था, और आज के डेट में डीजल का दाम 87 रुपए 33 पैसे है डीजल का दाम, और पेट्रोल का दाम सिर्फ 87 रुपए। बीजेपी वाले क्या बोलते हैं, प्रवक्ता, सिर्फ उनके लिए सिर्फ 87 रुपए हो सकता है, लेकिन एक गरीब के लिए 87 रुपए क्या होता है, उनके कुटिया में जाके पूछिए। हम यहाँ तक कि जन अधिकार पार्टी के इस जुलूस में महिलाएं गैस सिलेंडर लेकर आई, कहा कि गैस सिलेंडर का दाम इतना बढ़ गया है कि गैस चलाना मुश्किल है। में खरीदते हैं, कोई गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? आज जिसको रिक्शा टांगे वाला आदमी है वो कहाँ से लाएगा? मोदी का देने को दे दिया गैस, मगर उसका कोई जरिया नहीं लगाया। गरीब के लिए ये तो करता कमाई धमाई है नहीं, कहाँ से ला करके देंगे? सब्सिडी भी नहीं जाता है बैंक पे, 4 महीने से सब गरीब बैठा हुआ है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी आज मैदान में कूद पड़ी। गौरतलब है कि दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर के दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर दिए गए बयान की आलोचना और निंदा करने के लिए आम आदमी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जब दिल्ली सरकार ने बिहार के प्रवासियों को यहां बुलाया, फिर दरभंगा के सांसद का इस तरह बयान भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देती। कल आपके शहर दरभंगा में विजुअल रैली था, और विजुअल रैली के दरमियान में दरभंगा के जो सांसद हैं श्री गोपाल ठाकुर जी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए इतना आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया है, इतना निंदनीय बयान दिया है कि मैं विरोधी होते हुए एक सामान्य आदमी के लिए नहीं बोल सकता हूं। और मैं यही सवाल खड़ा करना चाह रहा हूं, क्या यही भारतीय जनता पार्टी का रवैया है, यही व्यवहार है? जिस सवाल को घेरे में रख करके उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का अपमान करने का काम किया है, वस्तुतः यह है कि दिल्ली में जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों को बिहार भेजने के लिए 1.5 लाख मजदूर हम लोगों ने ट्रेन से भेजा है, और हमारे माननीय सांसद प्रभारी संजय सिंह जी ने अपने कोटे का जो हवाई यात्रा का खर्च था उसको प्रवासी मजदूरों के लिए समर्पित किया। फिर हम लोगों ने चार्टर प्लेन के माध्यम से वहाँ बिहारी मजदूरों को यहाँ भेजने का काम किया है। सैकड़ों बसों से हम लोगों ने यहाँ पे भिजवाने का काम किया है। दिल्ली सारे प्रवासी मजदूर कमाने के लिए आते हैं, उनको वहाँ पर जब उनका रोजगार छिन गया, उनका हम लोगों ने सेवा किया, उनका रहने का व्यवस्था हमने किया, उनका खाने का व्यवस्था किया, जो कि पूरे मीडिया कर्मी ने, पूरे देश की मीडिया ने देखा है कि प्रत्येक दिन 10 लाख प्रवासी मजदूरों और जो जिनके पास में खाने का साधन उपलब्ध नहीं था, 10 लाख लोगों को प्रत्येक दिन खाना खिला रही थी दिल्ली सरकार। सांसद गोपाल जी ठाकुर के बयान की निंदा करते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा और बताया कि किस तरह बिहार के लोगों को दिल्ली में इज्जत, समान इलाज
एवं खाना के साथ उन्हें घर भेजा गया। लेकिन बात चुनाव की है तो आम आदमी पार्टी को भी इस बार बिहार चुनाव में आना है, इसलिए मुद्दा तो उठाना ही पड़ेगा। तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल के नेता अब विभिन्न मुद्दों को लेकर के सरकार को घेर रही है, जिसमें पेट्रोल एवं डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर के सरकार पर चौतरफा आक्रमण किया जा रहा है। गौरतलब है कि दरभंगा में लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, जन अधिकार पार्टी, अब आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। देखते रहे मिथिला न्यूज़ पर हर अपडेट।